बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक फ़ौज से जवाब मांग लिया है। एक सवाल बराह रास्त उन्होंने कर दिया है, इस पर बात करूंगा। इसके साथ साथ अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जितनी समाअत हुई है उस पर मेरे एक मासूम से ज़हन के अंदर एक इंतहाई मतलब जो कानून का तालिब इल्म नहीं है, सच्ची बात यह है, उसके दिमाग के अंदर, एक आम आदमी के दिमाग के अंदर जो सवाल पैदा हुआ है वो मैं आपके सामने उठाता हूँ। वो फिर ज़ाहिर है जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है बहू जी होना तो वही है, लेकिन सवाल तो बनता है, वो मैं उठाऊँगा। मगर इमरान खान साहब जो हैं वो देखें ज़रा, आज फिर वो लगता है कौम यूथ से खिताब कर रहे थे, उन्होंने सवालों जवाब दे रहे थे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखें, क्योंकि इमरान खान साहब को जितनी टेलीफोन कॉल्स मिली मैंने जब तक देखा उसके बाद मेरे तो बर्दाश्त नहीं हुआ यार, मैं उठ के चला गया था माजरत दे नाल, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो सका। 2-3 कॉल्स मैंने सुनी, तीनों कॉल्स जो थी वो जो हैं वो कौम यूथ से ताल्लुक़ रखने वालों की थी। कोई पूरी 22 करोड़ आवाम में से कोई एक बंदा इमरान खान को फ़ोन करने वाला ऐसा नहीं निकला या ऐसा खुशकिस्मत नहीं निकला जो इमरान खान को, जो कि बतौर वज़ीर आज़म बैठे हुए थे। बल्कि पता नहीं आईनी ने गैर आईनी ने एक अजीब व गरीब सूरत हाल है तो वो उनको उसका टेलीफोन कनेक्ट हो जाए, उसकी कॉल मिल जाए और वो खान साहब से ये पूछ ले कि खान साहब ये बताइए बराए मेहरबानी कि ए भाई ने तुसी की कीता है, ये आर्टिकल 5 किस तरह से इन्वोक हो गया और आपने किस तरह से असम्बली तहलील कर दी। आर्टिकल 95(2) की जो कंप्लीशन है, जो लीव ग्रांट हुई थी उसके बाद उसको कंप्लीट हुए बगैर, उसकी वोटिंग हुए बगैर ये काम सहरा कैसे हो गया, इसके बारे में कोई बात कर लेता, कोई पूछ लेता कि हाँ साहब पानी नहीं आ रहा लाहौर दे विच भी ते इस्लामाबाद दे विच भी पीने वाला नलके दे विच नहीं आ रहा, आपको लेने जाना पड़ता है। 3.5 साल में आपने क्या किया। कोई ऐसे बंदे की कॉल भी नहीं आई जिसकी माँ दवाई ना मिलने की वजह से बीमार हो और उसके पास पैसे ना हो कि वो दवाई खरीद सके। किसी ऐसे बंदे की कॉल भी नहीं आ सकी जो इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा हो। किसी ऐसे बंदे की कॉल भी नहीं आ सकी जो इन 3.5 सालों में बेरोजगारी हुई। इंडेक्स के मुताबिक 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए थे, उदी कॉल भी कनेक्ट नहीं हुई। कोई ऐसे बंदे की कॉल भी नहीं आई जिसने कर्जे के लिए दरखास्तें जमा करवाई हुई हैं मगर उसके पास कोई सिफारिश नहीं थी और उसको जो है ना कर्जा नहीं मिल सका। ऐसे किसी बंदे की कॉल नहीं। जितने लोगों की कॉल्स आई उन कॉल्स के अंदर सिर्फ एक ही बात थी कि वाह जी वाह, वाह जी वाह, खान साहब कमाल करता। खान साहब, एक साहब तो ऐसे थे, उन्होंने पता नहीं क्या मैं चोलिस्तान से हूँ या कुछ तरह की वो अपना नाम भी बता रहे थे। उन्होंने कहा जी मैं शाह महमूद कुरैशी का रिश्तेदार हूँ। अब हुण बैन हालत है आ गई कि रिश्तेदारों तो फोन करा के खान साहब को खुश किया जा रहा है कि देखो साढ़े रिश्तेदार भी तुहाडे किड्डे मैदान है। ये हालत जो है ना इस हुकूमत के ऊपर आ चुकी है और मतलब किसको बेवकूफ़ बना रहे हो यार। माजर के साथ ये दौर है 21वीं सदी का, तुसी तो 90 तो बाहर नहीं निकल रहे अभी तक, 90 फंसे हो, 80 की दहाई फंसे हो यार, आगे आ जाए। हालांकि आप तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बड़े मास्टर हैं, आपकी तो एक ट्वीट आती है 1 मिनट के अंदर 3000 के कोलों के लाइक्स आ जाते हैं, पता नहीं किस तरह आते हैं इन्नी स्पीड नाल। ते मतलब मशीन जी ना नोट गिणन वाली वो नोट नहीं गिण सकती फ्रैंकली। अगर रुपये वाले 3000 नोट विच पाए हो ना तो वो 1 मिनट च नहीं गिण पाती जिन्नी स्पीड के नाल तुहाडे लाइक्स बजते हैं। मेरी तो समझ से बाहर है ये क्या जादूगरी है। लेकिन बाहर ये खान साहब आज फिर एक दफ़ा मेरी नज़र के अंदर लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा होता नहीं होता। लोग जो हैं वो ट्विटर के ऊपर बेशक नहीं होंगे, वो फेसबुक के ऊपर नहीं होंगे, उनको ये टेक्निक्स नहीं मालूम होंगी, लेकिन लोग जो वोट की पर्ची हाथ में लेके घर से निकलते हैं ना पाए ना, उसलिए एक शायद साहब जेन च रख के निकलते हैं। इलेक्शन का बड़ा शौक है खान साहब को, वो कहते हैं जी मैं इलेक्शन में जाऊंगा, टिकट भी खुद दूंगा, इस दफ़ा खुद इंटरव्यू करूंगा, हारता हूँ हार जाऊँ, बेशक हार जाऊँ, कोई मसला नहीं मुझे, लेकिन मैं उनको टिकट दूंगा जो बिल्कुल मेरे नज़रिए के मुताबिक होंगे, जो महबे वतन होंगे। तो महबे वतन कौन होएगा? जो इमरान खान के नाल होएगा, बस यही है ना, उसके अलावा तो कोई नहीं है। जैसे आइन को नहीं माना उस तरह इनको भी नहीं मानेंगे। बहरहाल ये अभी चूँकि मामला जो है अदालत में है और अदालत जो है वो आज उन्होंने समाअत जो है वो कल तक 12 बजे तक मुलतवी कर दी है। वैसे मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आज 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का दिन है। आज उनको अदालत की तरफ से जो हुक्म दिया गया था उसके मुताबिक 4 अप्रैल को उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी, उनको तख्ता दार पर लटका दिया गया था। भुट्टो साहब के कत्ल पर
जो सबक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो सबक चीफ जस्टिस हैं वो भी इस बात पर मुतरस थे और इस पर सदारती रेफरेंस एक दायर हुआ था, लेकिन उन्होंने भी समात समूद कोई नहीं की थी, रंगबाजी करके निकल गए। और अलमिया ये है कि जिन्होंने भुट्टो के कहा जाता है कि उन्होंने भुट्टो के कत्ल के ऊपर मिठाई बांटी थी, मतलब ये बाबर रवान साहब जो हैं, डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर रवान साहब, उन्हीं को आसिफ जरदारी साहब ने उस केस में वकील बना के पेश कर दिया था। बड़ी एक अजीब सी दास्तान है इस मामले में, लेकिन भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला। आज तक वो रेफरेंस पता नहीं केड़ी फाइल दबिया आया, वो नहीं निकलिया बाहर आज तक। लेकिन फिर ये जो है अपना आज भुट्टो का जो बनाया हुआ आइन है, जो मुतफ़िका आइन है, पाकिस्तान में बनने वाला वाहद मुतफ़िका आइन है, याद रखिएगा, जिसके ऊपर उस वक़्त की पूरी असम्बली ने साइन किए थे, उनके पार्लिमानी लीडर्स ने साइन किए थे। उस आइन की कम अज़ कम 3 बार तो मतलब वाज़े तौर पे वायलेशन हुई। जब उसको एब्रोगेट किया गया 1977 में हुई, उसके बाद 12 अक्टूबर को हुई, फिर 3 नवंबर को हुई। ठीक है, ये 3 तो बड़ी क्लियर कट मसाले मौजूद हैं। अब परसों भी या कल एक फिर वायलेशन हुई है जो कि मेरी नज़र में हुई है, जो बहुत सारे जूरिस्ट हैं उनकी नज़र में हुई है, जो और बहुत सारे आम आदमी उनकी नज़र में हुई है, अपोजिशन की नज़र में हुई है, लेकिन वो अभी तक भुट्टो का आइन भी इंसाफ मांग रहा है। पहली 3 बारियाँ इंसाफ उनको ही नहीं लबा बहू जी, अब चौथी बारी है। अब देखते हैं कि ये इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता। वो इंसाफ की राह देख रहा है आइन, और उसके लिए कुछ वकला और जो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी या नून लीग के वकला वगैरह गए हुए हैं वहाँ पर। आज जो समात हुई है उसमें सुबह तो ये एक मोअज़्ज़ज़ जज साहबान की तरफ से या चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये एक रिमार्क्स सामने आए थे कि उन्होंने कहा था कि हम आज ही कोई ना कोई मुनासिब फ़ैसला दे देंगे और मुनासिब फ़ैसला देंगे और आज ही फ़ैसला करेंगे। होप बनी कि चलो यार मतलब मुनासिब फ़ैसला आएगा, देखते हैं। लेकिन अब जो मैंने अभी जियो के ऊपर इस वीलॉग से पहले जो टिकर्स चलते देखे हैं उसके मुताबिक ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि हवा में फ़ैसला नहीं कर सकते, सबको सुनकर फ़ैसला करेंगे। कल 12 बजे फिर समात होगी। अब मेरी कुछ थोड़ी सी इस पर जो है क्या कहना चाहिए कि हाथ जोड़ के बहू जी सवाल है 1-2 वो मैं उठाना चाहता हूँ। पता नहीं, मुझे नहीं पता ये तौहीन अदालत की ज़ुमरे में आता है कि नहीं आता है। वैसे तो जो मामला सब जुडिस हो उसके ऊपर तबसरा नहीं किया जाना चाहिए, ये एक बात दुरुस्त है। तबसरा मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रिपोर्ट कर रहा हूँ। और एक इल्तिजा, एक सवाल है, एक मासूम सा सवाल है, वो उठाना चाहता हूँ बड़ी ही एक मतलब रिस्पेक्ट के साथ कि सर अगर कुछ गलत नहीं हुआ था, जो अतवार के रोज़ काम हुआ कौमी असम्बली के अंदर, अगर वो गलत नहीं हुआ था सर, तो फिर अज़ खुद नोटिस किस चीज़ का लिया गया था? और अगर कुछ गलत नहीं हुआ था तो फिर सर कल उसकी समात क्यों की गई, फौरी तौर पर समात क्यों की गई? अगर सर कुछ गलत नहीं हुआ था तो फिर सर वो एक इंटरिम ऑर्डर जो है वो क्यों लिखवाया गया था? मेरे ये सवाल हैं जो मैंने 3 आपके सामने उठाए हैं डरते डरते। इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मामला है और ज़ाहिर है कि मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ और मुझे सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज़्यादा क्या एहतराम है। लेकिन कुछ सवाल है जो आम आदमी पूछ रहा है और मैंने भी ज़ाहिर है मैं भी एक आम आदमी, मैं कोई मेरा मतलब कोई मतलब सैकलों की औलाद थोड़ी हाँ, मैं भी आम आदमी हूँ ना, शूदर हाँ मैं थे। तो मैंने डरते डरते ये सवाल किए हैं। पता नहीं अब कल फैसला होगा या कल फिर समात होगी, फैसला कब होगा ये अब सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन कल जो फैसला आया था उसमें एक चीज़ जो है वो बड़ी मतलब उसकी मैं समझता हूँ निशानदेही करनी चाहिए। उसमें उन्होंने कहा था कि अब जो भी मामला वज़ीर आज़म या सदर कोई भी कदम उठाएंगे तो वो जो अदालत के अहकामात है उनसे मशरूत कर दिया था उनको। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जैसे ही फैसला आया उसके बाद जनाब उन्होंने फौरी तौर पर अगला काम है किया कि जनाब यानी वो आज उन्होंने असम्बली बना दी, वो सॉरी कमेटी कह दिया कि हाथ लिख दिया शहबाज शरीफ नूं भी ते इमरान खान नूं भी कि बैठ के जड़ा ना आपस में तय करो कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होएगा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अगर कल फैसला आ जाए कि जनाब ये जो कुछ हुआ है सारा गैर आईनी है तो फिर सारा कुछ किवें रिवर्स होएगा, सवाल है। अच्छा अगर फ़र्ज़ करते कल ना आए 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, मतलब माजी में ऐसा होता रहा है कि जो आम इंतखाबात से मतलब 2-3 दिन पहले भी फैसला आया
माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ। बेनज़ीर भुट्टो की 1996 में गवर्नमेंट थी और उसको जो है ना असम्बली को बर्खास्त कर दिया गया था और नए इंतखाबात करवाए गए थे। और ये फ़रूक लगारी साहब जो थे वो अब दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे, उन्होंने ये काम किया था। और फिर उसके ख़िलाफ़ जो पीपल्स पार्टी की अपील थी उसको अदालत उज़्मा ने आम इंतखाबात के इनेकाद से 2 या 3 रोज़ पहले, मेरा ख्याल है, या उससे कोई 5-7 रोज़ क्या लो, उससे पहले जो है वो उसको बाकायदा तौर पर कर दिया था, वैलिड करार दे दिया था कि बिल्कुल ठीक किया है। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी इलेक्शन में नहीं जा सकी थी और प्रॉपर तरीके से नहीं जा सकती। नतीजा ये निकला कि 97 में इलेक्शन पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप हो गई, हार गई। ठीक है, अच्छा, अब वो ये अदालतों का इख्तियार होता है बेसिकली कि वो कब फैसला देते हैं, लेकिन जितना जल्दी फैसला आ जाए उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। अब मैं एक सवाल और उठाना चाहता हूँ ये आरफ अलवी साहब से, कि आरफ अलवी साहब ने उनके आर्गूमेंट को बाय किया सदर पाकिस्तान ने जो हैं अपना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के, और उन्होंने ये कहा कि जनाब ये सारे चोर हैं। यानी ये जो है अपना वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि ये चोर भी हैं, डाकू भी हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनाब ये बैरूनी कुव्वतों के साथ मिलकर पाकिस्तान में रजीम चेंज करना चाहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये नेशनल कमेटी जो है, पार्लिमानी कमेटी बड़ा सिक्योरिटी जो है कौमी सलामती की, उसके अंदर ये सारा कुछ जो है वो डिस्कस हुआ है। तो उस आर्गूमेंट को बाय करते हुए उन्होंने फिर एक करारदाद पेश करवाई। करारदाद पेश करवाने के बाद उन्होंने तहरीक अदम एतमाद की करारदाद को फारग करवा दिया और उसके बाद उन्होंने असम्बली तोड़ दी। असम्बली तोड़ के उन्होंने लिख दिया कि जनाब ये अब कमेटी बनानी है, तो सदर आरफ अलवी ने कमेटी बनाती फट के। अब मेरा सवाल जो है वो ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर हैं वो रियासत के बागी हैं, वो इस मुल्क की खिलाफ साजिश में शरीक है, तो पाए फिर किस मुँह दे नाल मतलब इमरान खान साहब शहबाज शरीफ दे नाल मशावरत करेंगे? क्या वो एक रियासती दुश्मन के साथ मशावरत करेंगे कि हुण निगरान वज़ीर-ए-आज़म केड़ा आना है? ये सवाल बनता है ना। तो अगर वो रियासती दुश्मन है तो पाए फिर ट्रायल करो। यही बात जो है बिलावल भुट्टो ने आज की है, जो मैंने शुरू में आपसे कहा कि उन्होंने फ़ौज से बराह रास्त जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि जनाब अगर हम बागी हैं, अगर हमने ट्रिजन किया है और हम किसी गैर मुल्की ताकत का आला कार बने हैं, तो फिर भाई न सानू जवाब दो, हमें बताएं। ये उन्होंने DGISPR को बाकायदा तौर पर इस पर कहा है। उन्होंने कहा है कि जनाब ये गैर मुल्की साजिश का सहारा ले रहे हैं और इमरान खान बगावत के जवाज़ के लिए गैर मुल्की साजिश का सहारा ले रहे हैं। क्या DGISPR वजाहत करेंगे? क्या कौमी सलामती कमेटी ने 197 अरकान पार्लियामेंट को गद्दार करार दिया गया है? कौमी सलामती कमेटी ने 197 अरकान को इस गैर मुल्की साजिश का हिस्सा करार दिया है? ये उन्होंने पूछा है क्योंकि इस कमेटी का जो इजलास हुआ था उस इजलास के अंदर अपोजिशन के लोग नहीं थे और ये जो हैं अपना ज़ाहिर हुकूमत थी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान थे। तो उन्होंने पूछा कि जनाब दसो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि क्या दफ्तर खारजा या वजारत दिफा 7 और 27 मार्च के दरमियान साजिश के राब्ते सामने ला सकते हैं? जाहिर है कि अगर साजिश हुई है और ये एक मरासला, एक ख़त, एक केबल, एक इतला, जो मर्जी आप नाम दे लें, असद मजीद साहब ने दी यहाँ पर। वैसे तो वो कहते हैं अपना वजारत खारजा वाले के सानू नहीं पता है कितों आई, लेकिन चलें फ़र्ज़ करें जैसे भी आई, बराह रास्त उस प्राइम मिनिस्टर को आ गई हो, कोई मसला नहीं है। तो वो कहते हैं फिर यदि कोई इंक्वायरी की बाबू जी कि तो पता किया है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं उनका काम ही ज़ाहिर है मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों को रोकना है, उन्होंने पता लाना है, तो मुलजमों को सामने लेके आना, सबूत इकट्ठे करने, अदालत जो सजा दिवानी, यही तो काम है उनका। तो कहते कोई छः कढ़ी जे, कोई दसिया जे कि इमरान खान जो कही जा रहा है वो सारी गल मनी जा रहे हो, इस पर ज़रा वजाहत कर दे। ये सवाल उठाया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। और जाहिर है कि अगर इस सवाल का जवाब आ जाता है हाँ या ना के अंदर, दोनों सूरत भाई ने काम दूजे पासे निकल जाना। मैं आपको बता दूं, अगर उन्होंने कहा कि ये चीज़ें ज़ेरे बहस ही नहीं आई रजीम चेंज वाली, जैसा कि जो अलामी आया था उसमें रजीम चेंज का जिक्र नहीं था। इस कमेटी के इजलास के बाद जो अलामी आया था उसमें रजीम चेंज के हवाले से किसी साजिश का कोई जिक्र नहीं था। ये बात बड़ी क्लियर है। हाँ, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की बात ज़रूर थी, तो अदरवाइज़ रजीम चेंज का कोई जिक्र नहीं थी। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जनाब
क्या ये चीज़ें अगर आ जाएं बिलावल साहब हुई हैं तो फिर ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਾਊ ਜੀ कि ਅਸੀਂ चोर हाँ या ਅਸੀਂ डाकू हाँ या ਅਸੀਂ बागी हाँ या हम रियासत के दुश्मन है, हमने कोई बगावत की है तो सानू फड़ लो फिर। तो अगर नहीं है तो फिर ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕੋ ਬਾਊ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਤੇ मतलब ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ढको कि ये हर वेले बोलता ही रहता है। तो अब अगर DGISPR इस पर हाँ कह देते हैं कि जनाब ये सारा कुछ हुआ था और जो हैं अपना इमरान खान साहब वो दुरुस्त फरमा रहे हैं, तो फिर अपोजिशन की सारी सियासत जो है वो स्टेक पे आ गई और ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं ऐसी कोई चीज़ ज़ेर बहस नहीं आई, तो फिर दसो इमरान खान का की बढ़ेगा, बताएं उसकी सियासत कहाँ जाएगी। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ, यकीन कीजिएगा जितनी इमरान खान साहब ने आज तक सियासत की है वो इसी डिटाई के साथ अपना जो भी बयानियाँ वो समझते हैं कि दुरुस्त है उस पर बात करते चले जाएंगे, रुकेगा नहीं भाई। याद रखिएगा, कोई मतलब कोई होती है ना, कोई वो क्या ख्वाजा साहब ने कहा था, कोई शर्म होती कोई हया होती, ये उस पासे तरीके इंसाफ वाले पासे मैनू नहीं कम अज़ कम दिखाई देती। हो सकता है कि मेरा ख्याल गलत हो सकता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल ही गलत हो और आप जो सोच रहे हैं वो मेरे ख्याल से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। लेकिन जो भी आपका ख्याल होगा लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर डिसेंसी के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग।